हेलो दोस्तों, मेरी इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इंग्लिश में कैसे पास कर सकते हो। अगर आप साल भर भी अगर कुछ भी पढ़ाई नहीं की हो फिर भी आप इससे पास कर सकते हो। ये विधि लगाकर, ये विधि कौन सी है, क्या करना होगा, वो मैं आपको पूरी से पूरी जानकारी दूंगा। बट इससे पहले आप एक बात और सुन लो कि जो जिनको मतलब कि इंग्लिश आता है बनाने, जो बहुत बेहतर रूप से बना पाते हैं, तो वो उनके लिए ये वीडियो नहीं होने वाला है। कृपया करके वो स्टूडेंट यहाँ पर से घसक जाए या चले जाए। हाँ, अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, बट आप ये मत सोचना फिर बाद में कमेंट ये मत करना कि ये इसे गलत बता रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसे लेखन को खराब कर देगा। ऐसा बात नहीं है। मैं बस पास करने के लिए बता रहा हूँ। अब कुछ भी नहीं हो पाया है, कुछ भी नहीं हो पाया साल भर में। और अगर पढ़े भी तो उतना कंप्लीट नहीं हो पाया कि या किसी कारण बस पढ़ाई छूट गया, कुछ भी हो तो मतलब प्रॉब्लम तो कुछ भी हो सकते हैं। तो अब उनको पास भी होना है, तब उनको पास होना तो क्या करना पड़ेगा, कुछ तो उपाय अपनाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये प्रक्रिया अपना के आप बना सकते हो, काफ़ी आसानी से बना सकते हो और पास भी हो जाओगे, मेरा बिलीव करो। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ आप बिलीव करो। बस थोड़ा बहुत आपको याद करना होगा। और ये जो टाइमिंग है अभी, जैसे 15 दिन के आसपास अभी टाइम आपके पास में है, 15 से 18 दिन जो भी है। तो आपको इसमें क्या क्या करना होगा, क्या क्या करना नहीं है, जो मैं आपको बहुत अच्छा से आसानी से बता दूंगा। तो चलिए इस पेपर पे पहले मैं वीडियो को लेकर आता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कैसे बनाना है कि इंग्लिश में पक्का पास हो जाओगे। तो आपको इस पे पहले मैं इसको लाता हूँ, है ना। इससे कम से कम भी तो आप मान लो कि तो 70-80 तो आप पहुंचा दोगे, पक्का पहुंचा दोगे अगर इतना आप कर लेते हो तो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपको आप आसानी से देख लेना है। देखो, ये है जो एक मॉडल पेपर है, बट आपको यही काम करना है वहाँ पे एग्जाम में, एग्जाम हॉल में। देखो, अभी 15 दिन का भी टाइम बच रहा है, 15 से 18 दिन आप मान सकते हो। ठीक है, तो 15 से 18 दिन में आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पहले जो राइटर नेम होता है वो आपको याद कर लेना है। राइटर नेम आपको याद कर लेना है, पक्का आप मान लो। राइटर नेम याद कर लेना है, राइटर नेम का जो डेट हो और बॉर्न है, मतलब कि कब उनका जन्म हुआ, कब उनका मृत्यु हुआ, ये याद कर लेना है। और प्लस में एक चीज़ और याद कर लेना है, वो क्या है, तो उनका जन्म हुआ और मृत्यु हुआ तो कहाँ हुआ, किस स्थान पे हुआ। जिसका अगर जिसका भी मिल पाए उसको आप निकाल लो। इतना तो आपको पहले करना होगा। अब देखो क्या करना होगा, इसके आगे आपको क्या करना होगा। देखो, ये जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो अगर आप इसमें एक ये ऑब्जेक्टिव मिलेगा, और एक बात ये भी याद रख लो कि जो ऑब्जेक्टिव मिलेगा ना, 1 मिनट में फोकस करता हूँ। जो ऑब्जेक्टिव इस तरीके से मिलेगा आपको, तो इसमें 1 से लेके पूरा 100 तक होता है ऑब्जेक्टिव इसका, इंग्लिश का। तो 100 तक में आपको बनाना कितना है, तो 50 × 1, यानी आपको 50 नंबर का ही बनाना, मतलब 50 ऑब्जेक्टिव ही बनाना है। इसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। पूरा 100 क्वेश्चन है, लेकिन आपके पास में कितना बनाना है, आपको 50 को बनाना है। तो देखो, इसमें ये ग्रामर है। एक इसमें आता है ओड, ठीक है, O डबल डी ऐसा कुछ आता है। ठीक है, तो उसमें आपको निकालना होता है, यानी ओड यानी डिफरेंट कौन है। जैसे मान के चलो कि 3 गो पक्षी का नाम दे दिया, एगो कोई जानवर के एनिमल का नाम दे दिया, तो उसमें ओड हमको बोलेंगे। तो ओड मतलब वही होगा, जो अलग चीज़ होगा ना, एगो डिफरेंट किस्म का होगा ना, तो उसको ओड बोलेंगे। तो ऐसा इसमें भी आता है, आर्टिकल भी आता है, ये सब सारा चीज़ आता है, प्रीपोजिशन आता है। ठीक है, टेंस से रिलेटेड रहेगा, ये सब रहेगा। ठीक है, तो ये सब भी आपको देखना पड़ेगा। अगर नहीं देखें तो फिर भी चलिए, छोड़िए, हटाइए। पहले हमें इसको क्या बोलता हूँ कि पहले हम इसको 60 से पार करते हैं, मतलब कि 61 से आपको देगा। 61 से क्या देगा, 61 से किताब से आपको देगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो आपको पढ़े हैं ना, जैसे स्टोरी सेक्शन है या प्रोज सेक्शन जो भी है, पोएम सेक्शन जो भी है, तो उस प्रकार से आपको देगा कितना। तो 61 के बाद वो क्वेश्चन आता है। देखे, देखो यहाँ पे 58 आ गया, 59 आ गया, 60 आ गया। अब जो 61 आएगा ना, यहाँ पे 61 से चालू हो गया। जो 61 आया है, अब यहाँ पे देखो लिखा गया है इंट्रक्शन, इसमें क्या दिया गया है, तो 61 से लेकर 100 तक में। ठीक है, एक तरीके से क्या बोले कि टेक्स्ट बुक जो आपका मतलब जो किताब से होता है, उसी से आपको इसमें क्वेश्चन निकाला जा रहा है। यहाँ ऐसे आपको इस तरीके से इंट्रक्शन में लिख भी दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखो, वेस्टर्न सिविलाइजेशन विल बी मीन फॉर इंडिया। ठीक है, रियल है, लिविंग है, वांट है, रेनू है, मतलब जो भी इस तरह से, नानू काका, तो बर्टन रसेल। देखो ये है ना किताब से पूरा रिलेटेड, तो किताब से रिलेटेड अगर किताब वाला अगर थोड़ा भी हो तो भैया अगर याद होगा ना आपको पास में हल्का भी, तो ये सुखा काम कर देगा। अगर ठीक है, अगर याद ना भी है तो आप याद रखना कि थोड़ा बहुत जो आप राइटर नेम याद कर रहे हो, या उसका डेट ऑफ बर्थ या बॉर्न याद कर रहे हो, आपको करना पड़ेगा। वो जब तक नहीं करोगे जब तक ये काम नहीं करेगा। ठीक है, देखो, अगर ऑब्जेक्टिव आपको मारना है, अगर आपको जैसे इसमें कुछ आता है, मान लेके चलो कोई ऑब्जेक्टिव आपको आता है, चलो 50 को बनाने आता है,
तो नहीं 50 को मतलब कि नहीं, मतलब 50 को तो नहीं बन पाएगा अगर नहीं आता है, नहीं पढ़ाए किए हो तो। मान के चलो कि आप मान लो कि 10 नंबर या 20 नंबर का आता है, चलो 20 नंबर का बनाने आपको आ जा रहा है तो 20 नंबर पर अपने बना लेना। 20 नंबर बनाने के बाद आपको ये काम और करना है, ये काम ये करना है। देखो जब 20 तुम आप बना लिए, मान के चलो कि आप 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव इसको मार दिए, कहीं से भी 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव मार दिए, तो आपको बचा कितना, यानी आपको 30 ऑब्जेक्टिव और मारना है। तो ये जो 30 ऑब्जेक्टिव मारना है ना आपको, तो किसी एक चीज़ को पकड़ना है। एक चीज़ को पकड़ना है कहने का मतलब है, अगर आप ए को बना रहे हो तो हमेशा सब में ए ही मारना है, 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 ए ही मारना, सब में ए मारना लगातार। और सब में इसी प्रकार से ओमा सीट में भी ओ ए सब में रंग देना है। देखो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बट मैं आपको ये भी पहले ये भी बता दिया हूँ कि पहले आप जितना आता है पहले उसको मार लेना, बाकी जो छूट रहा है और ये जो मारना ना, तो ये हो सके कि कोशिश करना, ठीक है, कि एक साइड से कहीं मराए, चाहे तो 60 के एने से मराए या 1 से 60 के बीच में मराए। मतलब 1 से 60 के तक मारो या एक साइड से लेकर 100 तक के मार दो, ये 20 वो जो आपको मारना है। तो किसी भी प्रकार से जो आता है आप एक तरफ कर लो। अगर नहीं भी हो रहा है एक तरफ तो ठीक है, कोई बात नहीं है, मारो लगातार मारो। जैसे हमको ये वाला आता था कि इसको बी था आंसर, लेकिन हम सब में मार रहे हैं ए वाला में, तो सब ठीक है। इसको अभी इसको छोड़ दे, इसको भी मार दिया है ना, तो इसको छोड़ दो। इसका 62 वाला का भी मारो, इसका भी मारो, इसका भी मारो। ये हम आता है हमको बनाने, ये आता है 20 का आंसर, तो ठीक है बी मार दो, ठीक है। फिर 66 वाला में ए मारो, ए मारो, ए मारो। तो ये प्रक्रिया आपको चलना है। ये प्रक्रिया से होगा क्या, तो ये प्रक्रिया से जानते हो क्या होगा। मान के चलो कि आप 30 तक गए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव मारते हुए, तो 30 तक गए ना, तो कम से कम मान लो 7 से 8 नंबर आपको यहाँ आ जाएगा। 30 का ऑब्जेक्टिव मारो तो कितनों गलती होगा, तो 7 से 8 ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पर से सही पकड़ाएगा। यानी 8 ऑब्जेक्टिव ए ने और 20 ऑब्जेक्टिव ए ने, यानी एक तरीके से कितना हो गया, तो 28 नंबर का आप ऑब्जेक्टिव बना लिए। अब चलो सब्जेक्टिव में आपको क्या करना है, मैं आपको बस मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक टॉपिक बता रहा हूँ जिसके चलते आप इस तरह से काम कर सकते हो, ठीक है। अब देखो हम सब्जेक्टिव में आते हैं। सब्जेक्टिव में आपको क्या करना है मैं बताता हूँ पूरा, ठीक है। सब्जेक्टिव में भी बहुत अच्छा चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ ना। देखो यहाँ पे पहले तो ऐसे लिखना है, ठीक है। इस पे 4 को 5 को दिया गया है, इस पे किसी एक पे आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, 150 से 200 वर्ड में। तो ऐसे तो आप लिखाएगा तो ठीक है लिखना, और नहीं लिखना तो देखो अब एक तो यहाँ पे क्या है, एक्सप्लेन करने को बोल रहा है। देखो भारत इज माई होम, ये भारत इज माई होम लिखा हुआ है, यानी यही लेसन से है। अब भारत इज माई होम के बारे में अब क्या लिखो, इसका राइटर कौन है, राइटर का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, इसके भारत इज माई होम में मतलब क्या कहा जा रहा है कि भारत मेरा जो है ना वो एक तरीके से घर है, परिवार की तरह है। तो उसके बारे में अगर कुछ भी आप जानते हो तो लिखो, अगर नहीं भी जानते हो ना तो इसको ठीक है, इसको 2 लाइन लिखो, 3 लाइन लिखो। जैसे देखो भारत इज माई होम इज रिटेन बाय, कौन लिखा है जो, ठीक है, और उनका जन्म कब हुआ जो, बॉर्न यानी और डेथ यानी पूरा ऐसे करके लिखोगे ना तो 2 से 3 लाइन बढ़ जाएगा, 2 से 3 लाइन बढ़ जाएगा। अब एक चीज़ और याद रखना कि जो भारत इज माई होम जो ये लिखा गया है क्वेश्चन, ये 4 में से क्वेश्चन कोई भी आप बना सकते हो एगो। तो ये 4 गो में से एगो को जैसे हम ये पहले के बना रहे हैं, तो भारत इज माई होम का जो ये क्वेश्चन है, तो क्या ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन से रिलेटेड, ये भारत इज माई होम से रिलेटेड क्या ऑब्जेक्टिव में कहीं पर पूछ रहा था। तो मान के चलो कि ऑब्जेक्टिव ये वाला जो है ना भारत इज माई होम से पूछा गया है था, ये वाला जो ऑब्जेक्टिव था ये भारत इज माई होम से पूछा गया था। तो भारत इज माई होम से पूछा गया था, इसको पूरा निकाल लो, निकाल के उसको इसमें जाकर लिख दो, ठीक है। इसमें क्या लिख दो, कहाँ पे लिख दो, तो ये वाला जो लिखोगे ना इसमें भारत इज माई होम का जो सारांश टाइप का लिखोगे, ठीक है। इसका आंसर देखो एक्सप्लेन करोगे तो उसी में फिर वो वाला उतार के उसमें लिखना। देख लेना कि भारत इज माई होम के अभियाव कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव बता रहा है, तो उसको लिख उसको भर दो। लिखावट में अभियाव जैसा बड़े इंक्रीज हो जाएगा तो नंबर मिलेगा। यही प्रक्रिया यहाँ भी करना है, यही प्रक्रिया यहाँ भी करना है, ठीक है। और आप बनाने का प्रक्रिया क्या है, तो आप इसी में से 2 में से कितना है, 2 है ना, क्वेश्चन नंबर जो 2 है इनमें से आपको 1 बनाना है, इसमें से भी 2 है तो 1 बनाना है, मतलब 4 है तो 1 बनाना है, 4 है तो 1 बनाना है। अब यहाँ पे देखो 4 में एकदम डायरेक्ट लिखा गया है क्या कि राइट है, मतलब एक लेटर लिखने के लिए बोल रहा है, आप ये इस पे लिखो चाहे तो इस पे लिखो, तो इस किसी एक पे आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे लिखा गया है मतलब 40 से 50 वर्ष में क्या है, एनी 5 क्वेश्चन, यानी एक तरीके से 5 क्वेश्चन का इसमें आंसर देना है, ठीक है। अब देखो 5 क्वेश्चन का आंसर देना तो आपको वही वाला नियम लगाना है, ठीक है। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ याद रखो, राइटर ने मतलब जो राइटर है उनका डेट ऑफ बर्थ याद रखो, बॉर्न मतलब डेथ जो भी होता है सब याद रखो, और प्लस में कहाँ से बिलोंग करते हैं उसका याद रखो। वो याद करोगे तो यहाँ पर जब कुछ लिखने के लिए बात आएगा तो अब लिख दो। देखो जैसे यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन, अब देखो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन किस लेसन को लिखे हैं, ठीक है। तो उनके बारे में आप जरा से इनके बारे में लिखो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म
सत्संग कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुआ था, ये कौन से किताब में जो हमारा है वो कौन सा लेसन को लिखे हैं, ठीक है, ये क्या बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं लिखो तो लिखो, नहीं लिखा तो बस ऐसे ही लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। तो ऐसा हम इतना कर देंगे। इतना करने के बाद आप देखो तो इसमें से उसी प्रकार से आपको 4-5 को बना लेना, लिखा है ना कि यानी 5 क्वेश्चन, तो इसी प्रकार से 5 को बनाना। और इतना नहीं दिया जाएगा, अभी और दिया जा रहा है, देखो यहाँ पे 5 है ना, तो 5 को देखो यहाँ पर 10 को करीब करीब दिया जा रहा है ना। यहाँ तो 5 से वहाँ पर मतलब कि कहाँ तक था, ये 5 में था, देखो कहाँ तक था, तो ई मतलब एफ तक था ना, एफ है ये। फिर देखो GHIJK यहाँ तक है, यहाँ पर जे तक है, तो यहाँ में आपको 5 को बनाना है। तो इसी प्रकार से आप निकाल लेना, ठीक है। देखो यहाँ भी उसी प्रकार से कहीं भी और भी क्वेश्चन है, तो जो भी है उस प्रकार से आपको निकाल लेना है, ठीक है। 5 को आपको बनाना है, 5 को आपको यहाँ पर से बना लेना पड़ेगा। अब इससे आगे देखो, तो जो नियम बता रहा हूँ ना कि मतलब कि ये जो लेसन का नाम है, ठीक है, तो इसका कौन लिखे हैं, तो इसका राइटर कौन है, ठीक है। तो जैसे बोले ना कि भारत इज माई होम इज रिटन बाय, जो लिखे हैं जो, और फिर प्लस में इनका बॉर्न और इनका जन्म मतलब डेथ और बॉर्न, ये सब लिखते पार होना है, ठीक है। तो उसी प्रकार से 5 को बना लेना है। अब देखो इसमें क्या करना है, 6 नंबर का क्वेश्चन बहुत सा स्टूडेंट कन्फ्यूजन करता है, तो मैं कन्फ्यूजन इसको दूर करता हूँ। इसमें देखो 6 नंबर वाला मैं कभी भी बनाना ना, तो आप ये बनाना 6 का D जो भी है मिलान करने वाला, एक को मिलान करने वाला आओ आता है, देखो यहाँ पे ये वाला, तो आपको ये वाला बना लेना है और एगो ये वाला बना लेना है 6 वाला में, 6 वाला के क्वेश्चन में, 6 वाला में तो आपको 3 को बनाना है। देखो यहाँ पे लिखा गया है यानी 3, ठीक है, 3 को क्वेश्चन का आंसर देना है। तो और प्रत्येक पे कितना मिलेगा, 55 नंबर मिलेगा। 3 को बनाना है, 55 नंबर मिलेगा, तब होगा पूरा 15 नंबर। देखो ये समरी लिखने बोल रहा है, एनीवन, किसी एक पे आप समरी लिख सकते हो, इसमें से किसी एक पे आप समरी लिख सकते हो, ये आप किसी पे एक चीज़ पे नोट लिख सकते हो, यहाँ पे लिखा गया नोट लिखने के लिए, या मैचिंग करो तो इसको करो या इसको करो या दोनों को करो, इसको दोनों करो, कोई दिक्कत नहीं, इसको दोनों कर लेंगे। तो 55-10 नंबर तो ऐसे हो गया। और इसमें से कोई एगो बना लेंगे, ए वाला में से कोई एगो बनाओ यहाँ पर से, या बी में से कोई एगो बनाओ, 1 2 3 या कोई में भी, ठीक है। तो ऐसे अब इसमें से एक बनाना पड़ेगा। अब देखो ऑर्डर टू ऑटोमन, तो ऑर्डर टू ऑटोमन के राइटर कौन है, ठीक है, इसको लिखो, उनका बॉर्न जन्म डेथ उसे कब हुआ था जो भी है। और ऑर्डर टू ऑटोमन से देखो 60 से आगे ही पेपर में 60 से आगे ऑब्जेक्टिव में चल जाना, 60 से आगे देखो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ होगा, उसके बाद देखना कि ये जो ऑर्डर टू ऑटोमन है उससे रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो उसको उठा के यहाँ पर इसको जब लिखे हो ना, समराइज़ करोगे ना इसको, तो इसी में उसका फुल लिख देना है। तो ऐसे लिखने से क्या होगा, यहाँ भी आपको क्या होगा कि 3 से 4 लाइन 5 लाइन लिखा जाएगा, तो नंबर आपको यहाँ भी आने का चांसेस ज़्यादा है। जब भरा रहेगा लिखल तो नंबर देगा यहाँ पे। तो मतलब मान के चलो 5 नंबर का लिखोगे तो मतलब 4 से 3 भी दे देगा तब भी काफ़ी है। तो 3 नंबर यहाँ से आ जाएगा, 5 नंबर यहाँ से, 5 3 8, 8 5 कितना हो गया, 13 हो गया, 13 इधर हो गया। और ये क्या था, तो ये था मतलब कि क्या वो था बनाने के लिए, इसमें था बनाने के लिए, देखो यहाँ पर था कितना लिखा गया, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, बट यहाँ पे प्रत्येक पे मतलब 2 से 3 नंबर इस पे भी देगा, ठीक है। कितना नंबर यहाँ पर लिखा गया नहीं है, मतलब नहीं लिखा है तब कैसे बताएं हम आपको, ठीक है। यहाँ पे लिखता था ना, यहाँ पर ये नहीं लिखा है, खैर कोई बात नहीं, ये भी अच्छे खासा नंबर दे देगा आपको। तो 5 को आप बना लोगे, मतलब 2 नंबर की है तो 5 दूनी 10 नंबर देगा। और 13 नंबर इधर भी हो गया था तो 23 नंबर हो गया। ऑब्जेक्टिव में आप कितना तो 25 मार चुके थे, तो आप समझ सकते हो कि 50 पे तो आप पहुँच गए आराम से, ठीक है। अब इसका आगे देखो, ये तो आपको हो गया। अब यहाँ पे देखो निकालना है मतलब कि ये जो दिया गया है, ये पैसेज दिया गया है। पैसेज में आपको इसको खोजना रहता है, यहाँ से ये इसको पढ़ना है, पढ़ के आपको इसका यहाँ पर से क्वेश्चन खोज के। तो ये देखो जो क्वेश्चन है चाइल्डहुड के बारे में बात कर रहा है, वाई इज चाइल्डहुड द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। तो द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ कहाँ पर लिखा हुआ है, द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, देखो है ना, पार्ट ऑफ मतलब कि द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ लिखा हुआ है, यानी यहाँ से उठाओ और एकदम डॉट जहाँ तक मिले, यहाँ पे देखो डॉट दिया गया है, यहाँ पे उठाओ यहाँ तक लिखो, ये पूरा का पूरा लाइन उसमें लिख दो, तो 1 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसी प्रकार से 2 वाला लिखो, इसी प्रकार से 3 वाला लिखो, इसी प्रकार से 4 वाला लिखो, इस प्रकार से अब उसमें से खोज के लिखते रहना। इसको बनाओ, पैसेज को बनाओ, चाहे तो टाइटल को बनाओ, दोनों में से आपको एक को बनाना है। तो देखो टाइटल भी बना सकते हो, इसमें टाइटल कहने का मतलब किस पे बताया जा रहा है, किस पे लिखा जा रहा है। तो देखो सूटेबल टाइटल के बारे में बात कर रहा है, देखो यहाँ पर लिखा गया है सोशल मीडिया प्लेज ए बिग रोल इन आवर लिव्स मतलब लाइव्स टुडे, वी कैन एक्सेस एनी, मतलब इस प्रकार से कुछ लिखा गया है। तो देखो इंटरनेट के बारे में लिखा गया है। अगर इसका जैसे कि टाइटल है, सूटेबल टाइटल है, चलो इंटरनेट या सोशल मीडिया, इसको सूटेबल टाइटल क्या होगा, तो सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया से लोग टाइटल कर लिए। अब इसी के बारे में थोड़ा बहुत इसमें से आपको निकाल के लिख देना है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत नहीं, मान के चलो कि अगर
ये आपको 50 लाइन में मतलब 50 वर्ड में दिया गया है, तो कम से कम आपको 35 वर्ड के आसपास में आपको इसको लिख देना है। तो आप इस प्रकार से करोगे तो पक्का ये विधि कारगर होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। तो ठीक है, वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और ये उपाय अपनाओ, पक्का 100% ये कारगर है। ठीक है, थैंक यू।